ममता बनर्जी बनाम ईडी, राजनीति या कार्रवाई। बंगाल से दिल्ली तक क्यों गरमा गया माहौल। बंगाल की सड़कों से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ईडी की कार्रवाई सिर्फ कानूनी है या इसके पीछे राजनीति छिपी है। एक तरफ ऐश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जिसकी रेड और समन ने पूरे राज्य का पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा दिया है। ईडी क्या है और बंगाल में क्यों सक्रिय। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध लेनदेनों जैसे मामलों की जांच करती है। पिछले कुछ सालों में ईडी ने पश्चिम बंगाल में कई हाई प्रोफाइल मामलों में एंट्री ली। स्कूल भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, गौ तस्करी मामला। इन मामलों में कुछ पीएमसी नेताओं के नाम सामने आए, जिसके बाद ईडी ने रेड और गिरफ्तारियां शुरू की। ममता बनर्जी का रिएक्शन। ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर खुलकर सवाल उठाए। उनका कहना है, ये एजेंसियां बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। ममता का आरोप है कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ओपोजिशनल स्टेट्स को टारगेट किया जा रहा है, बंगाल को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। यही से शुरू होता है ममता बनाम ईडी का ओपन पॉलिटिकल फेस। अरेस्ट, रेड्स और पॉलिटिकल हीट। ईडी की कार्रवाई के दौरान सीनियर टीएमसी नेताओं पर रेड्स हुई, कुछ नेता गिरफ्तार हुए, कैश और डॉक्यूमेंट्स जब्त होने की रिपोर्ट्स आईं। इसके बाद टीएमसी समर्थक सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट हुए, राजभवन तक घेराव की खबरें आईं। ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गई, जो इंडियन पॉलिटिक्स में एक रेयर मोमेंट था। राजनीति या कानून, दोनों तरफ के दावे। ईडी का कहना है, सभी कार्रवाई लीगल एविडेंस के बेस पर हो रही है, लॉ सबके लिए बराबर है, पॉलिटिकल प्रेशर का कोई सवाल नहीं। ममता बनर्जी का कहना है, इलेक्शन से पहले एजेंसियां एक्टिवेट होती है, ओपोजिशन लीडर्स को ही टारगेट किया जाता है, बीजेपी अपनी राजनीति के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, यहीं से पब्लिक डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग ईडी को सही मानते हैं और कुछ इसे पॉलिटिकल टूल। इसका असर बंगाल और नेशनल पॉलिटिक्स पर। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी से जोड़ दिया। ऑपोजिशन पार्टियां भी ममता के सपोर्ट में आईं और ईडी बनाम ओपोजिशन का नैरेटिव नेशनल लेवल पर चला गया। इस पूरे केस का असर बंगाल पॉलिटिक्स पर, 2026 इलेक्शन प्लानिंग पर, ऑपोजिशन यूनिटी पर साफ दिखाई देता है। सच क्या है, फैसला कौन करेगा। आज ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने है, लेकिन असली फैसला कोर्ट करेगा, एविडेंस बोलेगा। तब तक ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक और विचारधारा की भी है। ये वीडियो मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला न आ जाए। आपका क्या मानना है, ममता बनर्जी सही है या ईडी अपना काम कर रही है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।